हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। मैं पवन कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल में 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए आप सभी सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो हमारा था वो ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने ब्लड के बारे में बात की थी कि ब्लड अगर देखा जाए तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। उससे पहले वाले लेक्चर में, ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा ब्लड का। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाइडी है, नेचुरल कोलाइडी कंडीशन की बात की ब्लड की। और बात की जाए तो कि ब्लड का पीएच मान क्या है, और 7.4 है। और बात की जाए ब्लड की तो ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है एंड कहाँ पे उसका डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है, सब बारे में हमने बात की थी। उससे कल हमारी क्या बात हुई थी उसके बारे में आपको बता दें कि कल हमारी बात हुई थी कि ब्लड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने प्लाज्मा किया था, दूसरा फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा की बात कीजिए तो प्लाज्मा में 55% होता है ब्लड का, एंड फॉर्म एलिमेंट की बात की जाए तो 45% होता है। प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा जो होता है उसमें 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होती है, और आपके कुछ सब मिनरल्स होते हैं जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट के बारे में बात की थी। और अगर प्लाज्मा में बात की तो प्लाज्मा में हम थोड़ी सी कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, आपका अमीनो एसिड भी पाया जाता है। प्लाज्मा की बात की थी तो प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो उसमें हमने बात की थी कि प्लाज्मा जो होता है वो एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। और इधर अब अगर बात किया जाए तो दूसरी साइड अगर बात की जाए, हमने बात किया था कि फॉर्म ब्लड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका आरबीसी हो गया, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, तीसरा आपका प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी का अगर टेक्निकल नाम देखा जाए तो एरिथ्रोसाइट बताया था हमने, एंड डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम बताया जाता है ल्यूकोसाइट बताया था। प्लस अगर हमने ल्यूकोस उसका प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स आपका थ्रोम्बोसाइट के बारे में बात की थी कि थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आरबीसी को बारे में हमने पढ़ा था। आज हमको डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, और हमने बट उससे जस्ट बिफोर हम थोड़ी से हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, चलिए बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। आइए देखते हैं हीमोग्लोबिन की बात आती है। हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन रेड कलर की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन देखिए पहले इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीम आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हिम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग या ऑक्सीजन बाइंडिंग, और ग्लोबिन की बात की जाए, ग्लोबिन ग्लोबिन की बात की जाए तो ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन की बात की जाए, हीमोग्लोबिन के शब्द को अगर अलग अलग करके देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग प्लस ऑक्सीजन बाइंडिंग। आयरन को हिंदी में लोह बोलते हैं। लोह कंटेनिंग प्लस ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है, प्लस नीचे ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन का अगर देखा जाए ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो इसे आरबीसी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। रेड ब्लड सेल को आरबीसी बोलते हैं। और बात की जाए हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन जो होता है
देखिए हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हेल्दी मैन में 12 से 16 ग्राम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक हेल्दी मैन में, ठीक है। रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और बात की जाए अगर मेल और फीमेल के, तो पहले मैंने आपको बताया था कि लेक्चर में कि मेल में जो होता है वो आपके 14 ग्राम पाया जाता है एंड फीमेल में जो होता है 13 ग्राम पाया जाता है। फीमेल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल के कंपैरिजन में 1 ग्राम कम होता है, ठीक है। और बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन की अगर और बात की जाती है तो हीमोग्लोबिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड कलर के लिए और हीमोग्लोबिन में अगर बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को अंग टिश्यू और अंग तक पहुंचाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग या हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। ये काम भी हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन को कहाँ तक, टिश्यू एवं अंग तक पहुंचाता है, और CO2 को बॉडी से लेकर लंग्स, लंग माने फेफड़ा, फेफड़ा में पहुंचाता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को टिश्यू या अंग, बॉडी के अंग तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से लेके हमें हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। अभी और बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो अधिक, हीमोग्लोबिन जो होता है अधिक गाढ़ा हो, अगर हो जाए या हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन जो अधिक हो जाता है तो इससे सुस्त हो जाता है और ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी में, जिसके कारण जो सुस्त हो जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। इससे और क्या रोग होता है, सिर दर्द होने लगता है, इससे क्या हो सकता है, सिर दर्द होने लगता है, ठीक है, चक्कर आने लगते हैं और अच्छा फील नहीं होता है। और देखा जाए अगर हीमोग्लोबिन के बारे में तो लो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है आपको, लो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात की जाए तो लो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो ब्लड से रिलेटेड एक रोग होता है वो हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात की, हीमोग्लोबिन हिम हिम प्लस ग्लोबिन, दो वर्ड से बन के बना है। हिम का मतलब आयरन कंटेनिंग या ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आरबीसी सेल में पाया जाता है। हेल्दी मैन में 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 12 से 16 ग्राम। मेल में बात की जाए तो इसमें मेल में जो होता है 14 ग्राम होता है और फीमेल में बात की जाए तो 13 ग्राम होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है। रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डब्ल्यूबीसी में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को टिश्यू एवं अंग तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को टिश्यू और अंग तक पहुंचाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक पहुंचाता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, ठीक है। ये बात हो गई हीमोग्लोबिन की, ठीक है।
आज हमें अब इसके बाद हमें बात करना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए, ये कलरलेस होती हैं। कैसल जो होती हैं, कलरलेस होती हैं, इनमें कलर नहीं होता है। कलरलेस क्यों होती हैं? कलरलेस की बात अगर आई, कलरलेस इसलिए होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, वो आरबीसी में पाई जाती है। ग्लोबिन और आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात की जाती है इसे टेक्निकली डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसे टेक्निकली ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की जाए, डब्ल्यूबीसी का अगर काउंट देखा जाए तो 6,000 टू 8,000 mm डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसी होती हैं, बड़ी mm होती हैं माइक्रोमीटर। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, तो कम समय के लिए। शॉर्ट लिव्ड होती है, 4 डे ही लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी का होता है। और अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इतनी बात हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी की बात अगर करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती है वो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर डिवाइडेड टू पार्ट्स, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। इसके बारे में और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। इतना हो गया। डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं जो कलरलेस होती हैं, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है इनमें, इसलिए कलरलेस होती है। डब्ल्यूबीसी का रीजन होता है कलरलेस होने का, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो टेक्निकली इन्हें ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। 6,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसी होती हैं बॉडी में। शॉर्ट लिव्ड, 4 डे लाइफ स्पैन इनका 4 डे ही होता है। डब्ल्यूबीसी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। उसकी बात करते हैं।
ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट की बात की जाए तो ग्रैनुलोसाइट क्यों कहते हैं? डब्ल्यूबीसी दो बार में डिवाइड की गई, एक ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट की बात आप पहले स्टडी हम करते हैं। ग्रैनुलोसाइट इन्हें क्यों कहते हैं, इसकी बात आती है। ग्रैनुलोसाइट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी ग्रैनुलोसाइट डिवाइड किया तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। ठीक है, एसिनोफिल्स 3 में डिवाइड होती हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स आपका 60 से 65% होता है, बेसोफिल्स सबसे कम होता है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है। ये 0.5 टू 1% होता है, एंड एसिनोफिल्स 2% टू 3% होता है। ठीक है, और बात करते हैं। अब पहले हम न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद